दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आज के इस वीडियो में हम आपको असम लेकर चलेंगे। असम में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले दो भाईजान एक हो गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल। और अब निशाने पर हैं 35 से 40% वो मुसलमान जो सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। और अगर प्रभावित कर सकते हैं तो इस बार होने क्या वाला है? क्या भाईजान असम में भी बिहार की तरह कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे? क्या हैदराबाद वाले भाईजान की असम में एंट्री होने वाली है, तगड़ी एंट्री? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के ओवैसी से गठबंधन से इनकार करने के बाद एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल अब ओवैसी से अगले विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहते हैं। कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि भाई न तो हम एआईयूडीएफ के साथ यानी बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन करेंगे और न ही असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे। ये दोनों तो सांप्रदायिक पार्टियां हैं। यह आरोप कांग्रेस ने लगा के इन दोनों पार्टियों को साइडलाइन कर दिया। अब साइडलाइन कर दिया तो कोई कद्दू में तीर कांग्रेस ने नहीं मारा। अब ये दोनों पार्टियां अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी और दोनों मिलकर लड़ेंगी। तो सवाल यह कि मुसलमान फिर कांग्रेस के साथ जाएंगे या असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल के साथ? बदरुद्दीन को तो पहले ही वहां 15 सीटें हैं पिछले चुनाव में। क्योंकि दो भाईजान एक साथ असम चुनाव में आने की संभावना से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत सीधा सा फैक्ट है। बीजेपी को नुकसान नहीं होगा इसमें। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे दर्शक, वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी एक होते हैं तो फिर इससे नुकसान सिर्फ कांग्रेस को है। अरे मुसलमान तो वैसे ही बीजेपी को वोट नहीं देते। कहां देते हैं बताइए मुझे? ना बीजेपी टिकट देती है ना मुसलमान वोट देते हैं। मुसलमान उसे वोट देते हैं जो बीजेपी को हरा सकता है। मैं तो बहुत सीधी बात कहता हूं, साफ सुथरी, बिना किसी लाग लपेट के। बीजेपी को जो हरा सकता है मुसलमान उसे वोट देते हैं। और यही पैंतरा अगर असम के इस विधानसभा चुनाव में होता है तो फिर कांग्रेस के लिए बचेगा क्या? क्योंकि जब बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी एक हो जाएंगे तो मुसलमानों के लिए तो अब अपने नेता को चुनना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा ना। पहले तो लगता था कि बदरुद्दीन अजमल अकेले अपने दम पर बस ठीक है 10, 15, 16 सीटें जीत सकते हैं, अपोजिशन की भूमिका में रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब ओवैसी का भी अगर तड़का लग जाएगा तब तो कोई शक व शुबा नहीं रह जाएगी ना कि हां अब तो इस तरफ ही जाना है। तो कांग्रेस को क्या मिलेगा? कांग्रेस गठबंधन न करके कौन सा बहुत बड़ा उसमें बाजा फाड़ने का काम करेगी? मुस्लिम वोटरों के लिहाज से असम अहम है और असम में ओवैसी और अजमल कांग्रेस का खेल खराब कर सकते हैं। बहुत सीधी सी बात है। असम विधानसभा चुनाव से पहले सूबे का जो माहौल है वो गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस द्वारा एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल को सांप्रदायिक बताकर गठबंधन से इनकार करने के भीड़, अब चूंकि इनकार जब उन्होंने कर दिया है तो जो अब भीड़ है इन वोटर्स की, मुसलमानों की, वो अब अजमल और कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगी और कांग्रेस का खेल खराब करने की तैयारी में। सूबे में मुस्लिम वोटर्स की संख्या तकरीबन 35 से 40% है, जिस पर कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल दोनों की नजर है और दोनों के ये वोटर माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं, कांग्रेस का भी अपना असर है। लेकिन कंफ्यूजन जब मुसलमानों में पैदा हो जाएगी, जब वोट ही बंट जाएगा, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो बाकी पीछे आने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। जब आधे वोट मान लीजिए बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी के साथ चले गए, आधे मुसलमानों के वोट कांग्रेस के साथ चले गए, तो बचेगा क्या? जीत नहीं मिलेगी। फिर तो वो यूपी वाला 80-20 वाला हिसाब किताब हो जाएगा। असम विधानसभा चुनाव में कुल 126 सीटें हैं और इन सभी पर चुनाव होने हैं। तो साल 2021 के चुनाव का अगर हिसाब किताब देखें तो बीजेपी गठबंधन को हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 75 सीटें मिली। हिमंता बिस्वा शर्मा जो कभी कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, उस पार चले गए, बीजेपी में चले गए, तो आज बीजेपी के सबसे बड़े फेस हो गए हैं, सबसे बड़े राष्ट्रवादी। कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में 25 सीटें मिली थी और 25 सीटों के समेत विपक्ष को लगभग 50 सीटें मिली, जिसमें 15 विधायक बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के थे। जब से कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल से गठबंधन से इनकार कर दिया तो बदरुद्दीन अजमल अब ओवैसी पर डोरी डाल रहे हैं।
ओवैसी अगर बदरुद्दीन अजमल से मिल जाते हैं तो कांग्रेस के लिए हेमंता को हराना बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वही जो बात मैंने आपसे कही कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा जब मुस्लिम वोट ही बढ़ जाएंगे, और बीजेपी इसमें खुश है। अगर असदुद्दीन ओवैसी बदरुद्दीन अजमल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें बीजेपी खुश है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस कमजोर हो रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा खुलेआम हिंदुत्व और हिंदू हित की बात करते हैं, और मैंने अपने वीडियोस में कई बार कहा कि बीजेपी जो राजनीति करती है वो हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करती है। और असदुद्दीन ओवैसी या बदरुद्दीन अजमल जैसी पार्टियां हार्डकोर मुसलमानों की राजनीति करते हैं। तो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति में हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति करने वाले नेताओं को फायदा है। बीच में जो पेंडुलम की तरह लटके हुए हैं कि हम इनके भी हैं हम उनके भी हैं, वो जो सॉफ्ट कॉर्नर वाली बात है वो अब चल नहीं रही। यही नहीं, वो बिना हिचके हेमंता बिस्वा शर्मा मुस्लिम आबादी के लगातार बढ़ने को देश के लिए खतरा बताते हैं, देश को आगाह करते हैं वो। और ऐसे में यह तय है कि विधानसभा चुनाव में एक जबरदस्त ध्रुवीकरण होगा। ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस के लिए माहौल और बदतर हो सकता है, और यही वजह है कि कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी दोनों से खफा बताई जा रही है, नाराज है। लेकिन नाराज होकर आप कर क्या लोगे? ओवैसी हालिया बिहार चुनाव में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने वहां भी झटक दिया। आरजेडी कांग्रेस ने बीजेपी को कथित रूप से सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण न करने देने की रणनीति के तहत उनको टका सा जवाब दे दिया। और बाद में ओवैसी ने क्या किया? अकेले अपने दम पर लगभग कांग्रेस के बराबर सीटें जीती। कांग्रेस की 6 हैं, ओवैसी की 5 हैं। अब यह सवाल कि क्या असदुद्दीन ओवैसी बदरुद्दीन अजमल के निमंत्रण को खुले दिल से स्वीकार करेंगे? असम में भी कांग्रेस के सत्ता में आने पर उनके सपनों पर पानी फेर देंगे? तो इस सवाल का जवाब है हां। हां क्यों? क्योंकि हाल ही में अभी जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे चुनाव लड़ने में बहुत मजा आता है। यह बात उन्होंने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कही, लेकिन चुनाव तो असम में भी होना है। और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM और AIUDF गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन न करने की कोई वजह असदुद्दीन ओवैसी के पास नहीं है। एक तो उन्हें असम में अपनी जड़ों को जमाने में एक मदद मिलेगी, दूसरा बदरुद्दीन अजमल की AIUDF का सहारा मिलेगा तो कुछ इनके वोट कुछ अपने वोट और मोटा मोटी वोट तो मुसलमानों के ही हैं, तो जो मुसलमानों में कंफ्यूजन है वो ओवैसी के उतरने से दूर हो जाएगी। नुकसान इसमें सिर्फ कांग्रेस का है, लेकिन ये बात कांग्रेस को समझ नहीं आ रही कि इन्हें गठबंधन कर लेना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि गठबंधन के बाद अगले साल के विधानसभा जो इस साल के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें ओवैसी और उनकी पार्टी AIUDF के लिए वो प्रचार भी करेंगे। बदरुद्दीन अजमल के ऐलान के बाद से अब कांग्रेस में हलचल है। बदरुद्दीन अजमल ने तो यहां तक दावा किया कि ओवैसी को लगभग 100 ईमेल मिले हैं जिनमें उनसे AIUDF के लिए प्रचार न करने का आग्रह किया गया है, क्योंकि AIUDF बीजेपी की बी टीम है, यह कहा जा रहा है। वही बी टीम वाली बात जो ओवैसी की पार्टी AIMIM को लेकर कही जाती है। AIUDF पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असम में कुल सीटें 126 हैं, और बदरुद्दीन अजमल ने यह भी कहा कि ओवैसी से हमारी बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम भेजने की बात कही है। जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी यहां प्रचार के लिए आते हैं तो यह एक बड़ी आपदा होगी, क्योंकि AIUDF बीजेपी की ही बी टीम है। बदरुद्दीन अजमल ने तो यहां तक कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो हमारे लिए प्रचार करेंगे। ओवैसी 2021 के असम विधानसभा चुनाव के बाद असम प्रदेश के जो कांग्रेस कमेटी की जो कोर कमेटी है उसने AIUDF से संबंध तोड़ने और AIUDF को महागठबंधन से बाहर निकालने का संकल्प लिया, और ओवैसी तो महागठबंधन में शामिल होने का इंतजार ही करते रह गए। 2021 में कांग्रेस ने 10 दलों के नेतृत्व में महागठबंधन जब बनाया था तो 12 नवंबर को 7 विपक्षी दलों ने 2026 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को टक्कर देने के लिए असम सोन मिलितो मोर्चा के पुनरुद्धार की घोषणा की। बदरुद्दीन अजमल विपक्षी दलों के एकजुट होने की वकालत करते हुए यह भी कहते हैं कि उनकी पार्टी की नीति अकेले चुनाव लड़ने की है।
असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने 2026 के इस विधानसभा चुनाव से पहले एआईयूडीएफ के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार किया और पार्टी को सांप्रदायिक तक करार दे दिया, ठीक वैसे ही जैसे वो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को कहते हैं। वर्तमान में बीजेपी के पास जो विधायक हैं 64, जबकि उनके सहयोगी दलों असम गण परिषद के पास 9, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के पास 7, बोडोलैंड पीपल्स पार्टी के पास 3, विपक्ष में कांग्रेस के पास 26, एआईयूडीएफ के पास 15, सीपीआईएम के पास 1 और 1 निर्दलीय विधायक। यह वहां की मौजूदा स्थिति है। यह पिछले बार की है। इस बार का समीकरण क्या होगा यह देखना दिलचस्प है। और सबसे दिलचस्प है असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। मुसलमान क्या वहां भी असदुद्दीन ओवैसी के लिए बाहें फैलाकर तैयार हैं या फिर सारी महफिल बदरुद्दीन अजमल ही लूट ले जाएंगे और कांग्रेस सिर्फ देखती रह जाएगी।